कड़कड़ाती ठंड शुरू हो चुकी थी। हवाएं इतनी तेज थी कि लोग दरवाजों खिड़कियों में भी सिकुड़कर बैठने लगे थे। उसी गांव में एक लकड़हारे की गर्भवती पत्नी ठंड से कांप रही थी। मुझसे ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही है जी। अगर कंबल नहीं मिला तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नुकसान ना हो जाए। थोड़ी हिम्मत रखो भाभी बात, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुझे और तेरे पेट में पल रहे हमारे बच्चे और गोलू को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे पर भरोसा रखो। ऐसा कैसे होगा जी? हमारा घर आपके भाई ने धोखे से छीन लिया। इस कड़ाके की ठंड में न छत है न कपड़े। इस टूटी झोपड़ी में कैसे गुजारा होगा? इसमें इतने छेद है कि सारी ठंडी हवा हमारे घर में आ जाती है। इसकी वजह से घर में भी बहुत जोर की ठंड लगती है। ऐसे में तो हम ठंड से मर जाएंगे जी। तुम सही कह रही हो, मेरे अपने ही मेरे दुश्मन निकले। अब कैसे तुम लोगों को इस ठंड से बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। मुश्किल से ये मिट्टी और घास की झोपड़ी बनाई है। हाँ पिताजी, मेरे इस पतली सी टी शर्ट में सर्दी नहीं रुक रही। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब तो आग जलाने के लिए लकड़ी भी खत्म होने वाली है। यही आखिरी लकड़ी थी जिसे मैंने जला दिया। ठंड से कांप कांप कर तीनों का रंग नीला पड़ चुका था। ये देख लकड़हारा बंसी परेशान हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बंसी जल्दी से कुछ लकड़ियां जला देता है, जिसकी गर्मी से गोलू और आरती की तबीयत थोड़ी संभल गई थी और वो सो गए थे। पर बंसी अभी भी चिंता में जगा हुआ था। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी गर्भवती पत्नी कहीं संकट में न पड़ जाए, और गोलू छोटा है, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। रात के किसी पहर लकड़ियां भी खत्म हो जाती हैं और आरती की तबीयत बिगड़ने लगती है। किसी तरह सुबह हुई, मगर आरती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हाजी सुनते हो, ठंड ने इतना परेशान किया है कि अब शरीर गवाही नहीं दे रहा। ठंडी हवा जैसे शरीर को झकझोर रही है। रात से ही आग बुझ गई है, लकड़ी भी खत्म हो गई है और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अगर सर्दी से नहीं बची तो शायद मैं मर जाऊंगी। हाँ, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। मैं कुछ ना कुछ तो इंतजाम करके जल्द घर लौटूंगा। तुम बस अपना और गोलू का ख्याल रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन आप जाएंगे कहाँ जी? कोई इस ठंड में हम गरीबों की मदद नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आता हूँ। लकड़हारा बंसी तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है। ठंड इतनी थी कि शरीर बर्फ जैसा जमने लगा था। हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। गांव के आदमी अपने अपने घर में दुबक कर बैठे थे और किसी ने अपने द्वार पर आग जला रखी थी, जैसे वो ताप रहे थे। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। गांव के पालतू जानवर भी दुबक कर बैठे थे। बंसी अपने मन में सोचता है, क्यों न मैं अपने बड़े भैया से कुछ मदद मांग लूं। वो बेशक मेरा घर छीन लिए हैं, लेकिन वो मेरी हालत और मेरी पत्नी की हालत सुनेंगे तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर वो अपने भाई शंभू के घर जाता है और उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे मदद मांग रहा हूँ। मुझे मेरा घर लौटा दो भैया। मेरी झोपड़ी में बहुत ठंड लगती है। मेरी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है। उसकी तबीयत इस कड़ाके की ठंड में बहुत खराब है। अगर आप मेरा घर लौटा दोगे तो मैं अपने परिवार को ठंड से बचा लूंगा। बंसी की ये बात सुनकर शंभू को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से बंसी को धक्का दे देता है, जिससे बंसी जमीन पर गिर जाता है। अरे ओए भिखारी, तुम्हें इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर आकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ? अरे ये घर तेरा था, अभी मैं इसको छीन चुका हूँ। बोल, क्या कर लेगा तू? हाँ? ठीक है भैया, आप बड़े हो, आप मुझे मार सकते हो, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। मगर घर नहीं देना है तो मत दीजिए। बस कुछ दिनों के लिए अपने घर में शरण दे दीजिए। कुछ दिनों के लिए मेरी पत्नी और मेरे बेटे को रख लो अपने घर में भैया। ओए, जा निकल यहाँ से, और अगर नहीं गया ना तो मैं अभी अपने नौकरों से धक्के मार के निकलवा दूंगा। अरे तुम जैसा भाई इस दुनिया में बहुत है। मैं तुम जैसे भिखारी को अपने घर में नहीं रख सकता। चल यहाँ से निकल। शंभू धक्के देकर बंसी को घर से निकाल देता है। बंसी दुखी मन से आगे बढ़ जाता है और आंख में आंसू लेकर मन ही मन सोचता है, मेरे भैया बहुत निर्दयी हो गए हैं। जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक मेरे भैया मुझे अपने जान का टुकड़ा मानते थे, मगर अब पिताजी के जाते ही इतना मतलबी हो गए कि अपने ही भाई को घर से निकाल दिए। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे कुछ तो कुछ करना ही होगा। बंसी जैसे ही आगे बढ़ा तो वो देखता है कि कुछ लोगों के साथ मुखिया भी उसे आग तापते हुए दिखाई दे रहा है। मुखिया जी बड़े नेक इंसान है, पूरा गांव उनकी बात मानता है। अगर मैं मुखिया जी से मदद मांग लूं तो वो जरूर कुछ मदद कर देंगे।